नेक्स्ट वर्ड इज चबूरी। ठीक है, इसका मतलब हुआ अ लार्ज गैदरिंग हैव फन, कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होती है ना, और वो क्या हो रही है, फन के लिए। ठीक है, मान लो कि कोई बंदर का खेल दिखाने वाला आ रहा है, ठीक है, तो उसको हमने वो बोलता है ना जम्बूरे नाच। टीवी में तो हमने देखा ही है, ये सब पुरानी फिल्मों में ऐसे ही आता था। तो वो लार्ज गैदरिंग होती थी ना वहाँ पे, तो किस लिए इकट्ठे होते थे, बस ऐसे टाइम पास के लिए, टू हैव फन, फन के लिए इकट्ठे होते थे। तो वो बोलता था जम्बूरे नाच, शुरू नाचता था, वो वाला है ये। जियोपार्डी, इसका मतलब हुआ डेंजर में। अब इसको याद रख लो कि जो जियो है वो क्या है, डेंजर में है, क्योंकि एयरटेल को ही लेने लगे हैं लोग, एग्जाम्पल है सिर्फ। नेक्स्ट है जिटरी। जिटरी का मतलब हुआ नर्वस, कि हम जीत रहे थे, ठीक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, वो नर्वस हो रहा है, जीत रहा था इसलिए नर्वस हो रहा है। जोवियल। जोवियल का मतलब हुआ गुड नेचर्ड, जिसका जो स्वभाव है वो अच्छा होता है। ठीक है, जो गुड नेचर है वो अच्छा इंसान होता है, ऐसे याद रख लो। जुबिलिएशन, इसका मतलब हुआ रिजॉइसिंग, मतलब कोई भी चीज़ का खुशी मनाना, जश्न मनाना, उसको बोलते हैं। वो नहीं होता जुबली, सेलिब्रेशन है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि फंक्शन है, तभी इसको जुबली जुबली कर रहे हैं। जंक्शर। जंक्शर का मतलब हुआ जॉइंट पॉइंट, कि कोई भी है उसका जॉइंट पॉइंट होता है। आप ये जाते हैं ना पेपर वगैरह देने, या फिर कहीं पे भी बोलते हैं ये जंक्शर आ गया, अब इसके बाद कुछ और आएगा, वो वाला है ये, मतलब जॉइंट पॉइंट है, वो जॉइनिंग पॉइंट है। नीड का मतलब हुआ प्रिपेयर डो, जो आटा गूंथते हैं उसको बोलते हैं नीडिंग। मान लो ये आटा है और मम्मी इसको गूंद रही है, तो ये हो गया नीड, और जब इसको हम गूंद लेंगे ना तो ये डो बन जाएगा। ओके, जब वो गूंथा हुआ आटा होता है उसको तो बोलते हैं डो, और जब मम्मी उसको गूंद रही होती है ना पानी डाल डाल के, वो नीडिंग हो जाएगा, नीड हो रहा होता है। ठीक है, हमें किसकी नीड है, हमें आटा रोटी की नीड है, ज़्यादा हमें नीड ही नहीं है, ऐसे याद रख लो। नोटी। नोटी का मतलब हुआ डिफिकल्ट टू सोल्व, कि जिसको सोल्व करना कठिन हो। देखो KNOT का मतलब होता है गांठ। ठीक है, गांठ को ऐसे याद रखो कि नोटी है। ठीक है, नोट बंधी हुई है, गांठ बंधी हुई है, जिसको अब सोल्व करना क्या है, कठिन हो गया है। या फिर ये जो नोट है, हमारे पास इतने नोट्स हैं, हमें गिनने में कठिनाई हो रही है। ओके, पी पॉजिटिव आएंगे ये भी। नेक्स्ट है लैंगूर। इसका मतलब हुआ क्वाइट पीसफुल, कि कोई भी चीज़ है वो पीसफुल है। मान लो लंगर। लंगर याद रख लो कि हम लंगर खाने जाते हैं तो कितना पीसफुल होता है ना, और क्वाइट होता है, क्वाइट होता है शांत। लैंकी। लैंकी का मतलब हुआ लॉन्ग एंड थिन, नॉट अट्रैक्टिव, पर लंबा और पतला है पर अट्रैक्टिव नहीं है, उसको बोलते हैं लैंकी। मान लो लंका है, ऐसे कि जो लंका है, लंका का राजा है, लॉन्ग है वो और थिन है। ठीक है, जो रावण है, बस याद रखने से मतलब है। लेटेंट। लेटेंट का मतलब हुआ डोरमेंट, कि कोई भी चीज़ है वो क्या है, सीक्रेट रूप में है, उसको बोलेंगे लेटेंट। मान लो कि लेट हो गया इंसान, तो लेट हो गया, कहाँ लेट हो गया, डोर। ठीक है, इसमें डोर आ रहा है ना, डोर पे आने पे लेट हो गया। ठीक है, तो इसलिए अब वो बता नहीं रहा, सीक्रेट बात रख रहा है कि क्यों हो गया, हमें बता नहीं रहा लेट क्यों हो गया डोर पे आने पे। ओके, नेक्स्ट है लोड। लोड का मतलब हुआ टू प्रेज, किसी की तारीफ करना। वो पीछे वर्ड आया था ना अपलोड, अपलोड का मतलब भी था किसी की तारीफ करना। अपलोड में से अप काट दिया और लोड रह गया, तो उसका मतलब हो गया प्रेज करना, किसी की तारीफ। ओके, लोरेल्स। इसका मतलब हुआ ऑनर और प्रेज, किसी को सम्मान देना। देखो लोरियल जो शैम्पू है आता है ना, कितना उसको ऑनर देते हैं, प्रेज करते हैं, तारीफ करती हैं लड़कियां, वो कितना बढ़िया शैम्पू है लोरियल का। मान लो कोई कंडीशनर है, कुछ भी, मतलब तारीफ मिल रही है उसको। लैक्स का मतलब हुआ केयरलेस, जो लापरवाह होता है, परवाह नहीं करता, उसको बोलते हैं लैक्स। देखो लैक्स में क्या आता है, रिलैक्स, री को काट दिया, लैक्स रह गया, तो कैसा इंसान है, केयरलेस इंसान है। लेचरी, भाई कैसा इंसान है, री को ही काट दिया, पूरी स्पेलिंग तो लिख देता है ना, बस याद हो गया। लेचरी। लेचरी का मतलब हुआ लस्टफुलनेस, कि फुल ऑफ लस्ट। लस्ट तो पता ही होगा, ये जो देख लेना अगर नहीं पता तो। लेचरी। लेचरी का मतलब वो बहुत ज़्यादा लस्ट होना किसी में, बस याद रख लो कि लेच है वो, लस्ट, लेच, लस्ट। लीरी। लीरी का मतलब हुआ सस्पिशियस, कि किसी के ऊपर क्या होना, डाउट होना, शंका होना। ठीक है, उसको बोलते हैं सस्पिशियस, भी हमें तेरे पे शक हो रहा है भाई, लीरी। मान लो लीरी कोई इंसान है, मान लो तुम लीरी हो या मैं ले रही हूँ, कुछ भी, कि तुम्हें मेरे पे डाउट हो रहा है, सस्पिशियस हो रहे हो तुम। लेजेंड। लेजेंड का मतलब हुआ वेरी ओल्ड एंड पॉपुलर स्टोरी, की जो पुरानी स्टोरी होती है उसको बोलते हैं लेजेंड। अगर तुमने कभी सुनी होगी तो ये दंत कथा भी कह देते हैं इसको, कि मान लो मेरी दादी है,
परदादी है, ठीक है, मेरी परदादी ने सुनाई मेरी दादी को, ठीक है, फिर मेरी दादी ने सुनाई मेरे पापा को, फिर मेरे पापा मेरे को सुना रहे हैं, मैं मेरे बच्चों को सुनाऊंगी, मेरे बच्चे आगे उस किसी और को सुना रहे हैं, लेजेंड। या फिर ऐसे भी होता है, मान लो मेरी दादी ने सुनाई मेरे पड़ोसी को, पड़ोसी ने सुनाई किसी अपने रिश्तेदार को, रिश्तेदार ने सुनाई अपने पड़ोसी को, फिर उन्होंने अपने घर सुनाई, ऐसे जो चलती रहती है उसको बोलते हैं लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब हुआ अलाउड बाय लॉ, जो चीज़ जायज़ होती है उसको बोलते हैं। ये बोलते हैं ना आजकल, पहले ऐसे बोलते थे मूवी में, ये मेरा जायज़ बच्चा है, ये तो नाजायज़ बच्चा है, तो जायज़ बच्चे को बोल देते हैं लेजिटिमेट है। लेजिटिमेट मतलब जायज़ है ये, और इलेजिटिमेट है नाजायज़। आजकल ही इंग्लिश वाला यूज़ करते हैं लोग। लेनिएंट, इसका मतलब हुआ नोट स्ट्रिक्ट, कि कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, अच्छा है, उदार इंसान है, उसको बोलते हैं लीनिएंट। लीन है मतलब कहीं पे भी लेट जाता है, लीन कहीं पे भी लेट रहा है, अच्छा इंसान है, नीचे भी लेट जाता है। लेसन, लेसन का मतलब हुआ मेक लेस स्ट्रोंग। देखो लेसन में वर्ड ही आ रहा है लेस, लेस का मतलब होता है कम, क्या कम करना, स्ट्रोंग है उसको कम करना, मतलब स्ट्रेंथ को कम करना। लेथार्जिक, इसका मतलब हुआ लेकिंग एनर्जी और लेजी, आलसी होना, आलसी को बोलते हैं लेथार्जिक। नेक्स्ट वर्ड इज लाइबिलिटी, इसका मतलब हुआ लीगली रिस्पॉन्सिबल, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, और कैसे रिस्पॉन्सिबल होना लीगली रूप से, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। लोपसाइडेड, विद वन साइड लोअर देन द अदर, की लोप साइड, एक साइड दूसरी से क्या है, लोअर है, मान लो ये साइड है दो और एक ऐसे है, तो ये हो गई लोप साइड। नेक्स्ट है लोकेशियस, इसका मतलब हुआ टोकेटिव या गरुलियस, जो ज़्यादा बात करता है उसको बोलते हैं। मान लो लोकेशियस, लोकेश एक इंसान है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा टोकेटिव है, गरुलियस है। नेक्स्ट वर्ड इज ल्यूनेसी, इसका मतलब हुआ इंसेनिटी। देखो ये ना पीछे वाले पेज पे भी आया था, उसका इंसेन था, इंसेन था उसके अंदर वर्ड। इंसेन का मतलब था थोड़ा बहुत पागल होना। ल्यूनेसी भी है और मेनियक भी, ये सारे तीनों ही सिनोनिम है, अगर इनमें से कोई भी आए तो वही टिक करना। ल्यूनियस मतलब इनसेन, पागल होना, और मैनियक मतलब पर्सन बिहेव इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर, की अनकंट्रोल्ड मैनर में कोई भी चीज़ है वो बिहेव कर रहा है, मतलब ऐसे पागलों की तरह लग रहा है कोई भी चीज़ करने। नेक्स्ट है माचो, माचो का मतलब हुआ मैस्कुलिन। अगर तुमने मूवी देखी है रब ने बना दी जोड़ी, अनुष्का और उसकी है शाहरुख खान की, तो उसमें ये वर्ड उन्होंने इतनी बार यूज़ किया माचो माचो, तो उसका मतलब होता है मैस्कुलिन। नेक्स्ट वर्ड इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ लार्ज साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का वो क्या होना, बड़ा साइज होना या ज़्यादा इम्पोर्टेंस होना, उसको बोलते हैं। मान लो मैग्नीट्यूड या है मैग्नीशियम है, या फिर मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब चुंबक है, तो क्या है उसको ज़्यादा वो मिलता है ना, अगर उसके साथ कुछ हो तो सारे उसको चिपक जाते हैं, अगर उस मैग्नेट है तो याद रख लेना मैग्नेट को मैग्नीट्यूड से, कि इम्पोर्टेंट है तभी कोई उसको चिपकी जा रहा है। नेक्स्ट है मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब हुआ पावरफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, कि मैजेस्टिक को अब पीछे आया था ऑगस्ट, ऑगस्ट का मतलब भी था मैजेस्टिक या इम्पोर्टेंट, तो यहाँ फिर से आ गया। अगर यहाँ पे अगस्त होता तो इसको ही तुम सिनोनिम मानना, ठीक है, अगर वहाँ ऑप्शन में अगस्त भी लिख रहा होता है अगर मैजेस्टिक का। पावरफुल, डिग्निफाइड एंड इम्प्रेसिव, कोई भी चीज़ है वो क्या है, पावरफुल है, डिग्निफाइड है और इम्प्रेसिव है। मेलेडी, मेलेडी का मतलब हुआ इलनेस, मान लो लेडी है और वो क्या है, बीमार है, इल है बस। नेक्स्ट है मेल कंटेंट, मेल कंटेंट हुआ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एक्सिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, मतलब अभी जो हो रहा है ना उस चीज़ से वो क्या है, डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है, मतलब असंतुष्ट है। अकेला डिससेटिस्फाइड भी आए तो भी यही आंसर है, मेल कंटेंट। देखो कंटेंट का तो मतलब होता है कि जब इंसान के अंदर शांति होती है, मतलब संतुष्ट है वो, और मेल लग गया मतलब कि नहीं है। नेक्स्ट है मलाइन, मलाइन का मतलब हुआ बेलफुल, हार्मफुल या फिर डेडली, कोई भी चीज़ है, मान लो माली है, ठीक है, माली कैसा है, बेलफुल है, हानिकारक है, हार्मफुल है, डेडली है, खतरनाक है। मैमोथ, मैमोथ का मतलब हुआ ह्यूज, बड़ा, ये क्या है, मोथ एक वो है जो बड़े से वो होते हैं ये टिंडन वगैरह, उसको बोला जाता है, तो वो क्या होते हैं, बड़े बड़े हैं, ह्यूज है। मैनिएक, मैनिएक का मतलब सनकी या फिर इंसेन, ठीक है। ल्यूनेसी, ये सारे सेम ही हैं सिनोनिम्स। तो आज के ये पेज हो गया वही पूरा।